तो ये देखिए अभी चैन बिल्कुल सीधी जा रही है। अब जैसे मैं टायर को थोड़ा सा घुमाता हूँ, यहाँ से टेढ़ापन इसमें आना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो ये देखिए कितना टेढ़ा हो चुका है और ये इसके मुकाबले में नया वाला। तो ये देखिए अब जो इसकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। अक्सर चैन में टेढ़ापन होने की वजह से हाई स्पीड पर जाते हुए बाइक की जो चैन है वो उतर जाती है और साथ ही साथ आपकी बाइक की जो पिछली गाड़ी होती है चैन की और जो अगली होती है, ये दोनों जो गाड़ियाँ होती हैं ये ख़राब हो जाती है अगर आपकी बाइक की जो चैन है वो टेढ़ी चल रही हो। अब आज जो इशू मैं आपको बताने वाला हूँ वो अक्सर बाइक्स में आता है, वो इशू ज़रा देखिए। तो ये देखिए अभी चैन बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ से आप नोट कीजिए बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। अब जैसे मैं टायर को थोड़ा सा घुमाता हूँ तो एक पॉइंट आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है ना इसमें, ये बहुत मामूली सा है लेकिन देखने पड़ेगी। देखिए यहाँ से टेढ़ापन इसमें आना शुरू हो गया है, ये देखिए। अब ये टेढ़ापन जब भी आया था तो इससे अगर आप ट्यूनिंग के वक्त नहीं देखते हैं तो एक टाइम आता है आपकी चैन टूट जाती है और उसके बाद वो सही नहीं हो पाती। और अगर जो चैन है वो टेढ़ी चल रही हो तो आपकी जो दोनों गाड़ियाँ होती हैं अगली और पिछली, ये दोनों रगड़ खा जाती हैं यानी कि ख़राब हो जाती हैं। फिर आपको पूरा सेट चेंज कराना पड़ता है। ये इशू किस चीज़ का होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ और इसको बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोट करें कि जहाँ से ये अलाइनमेंट ख़राब हो रही है ना, ये वाला पॉइंट है, इसके इस साइड पर ये लॉक होगा। ये जो लॉक है यहाँ से इसका जो टेढ़ापन है स्टार्ट हो रहा है। ये लॉक अक्सर ख़राब हो जाता है, इसको आपने चेंज करना होता है। अगर चैन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो तो आवाज़ नहीं करती, अगर ज़्यादा टेढ़ी हो तो आवाज़ करती है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी हो और आप चेक ना करें तो खास तौर पर जो अगली स्प्रॉकेट होती है बाइक की, ठीक है, चैन की, वो बहुत जल्दी घिस जाती है, फिर आपको पूरा सेट चेंज करना पड़ता है। तो अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम ब्लॉक को उतार लेते हैं। इसको उतारने के बाद हम देखेंगे कि हमने इसी को सीधा करना है या फिर इसकी जगह हमने नया रिप्लेस करना है। तो इस चैन लॉक के आगे ये देखिए इस तरीके से क्लोजर लगा होता है, इसको आपने पहले खोलना है। तो ये ऐसे भी लगा होता है, बात का ऐसे भी लगा होता है। बहरहाल ये पीछे की तरफ लगा हुआ, तो हमने जो ये कट है ना इस तरीके से कोण बना हुआ है, यहाँ से पीछे की तरफ हमने धकेलना होता है, ठीक है। ये देखिए ये बाहर आ गया। ये इसकी स्पेसर होती है, ये देखिए यहाँ से ये इसका लॉक बाहर आ गया। टोटल ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मेन जो इशू है इसका वो यहाँ पर है। इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये बिल्कुल यहाँ से टेढ़ा हो चुका है, ठीक है। वैसे तो मैं इसको सीधा भी कर सकता हूँ बट ये है कि फिर ये ओरिजिनल कंडीशन इसकी रहेगी नहीं, ठीक है। तो चूँकि सस्ता ही आता है, 40 से 50 रुपये का आता है, तो आप पूरा लॉक इस तरह का लेने मार्केट से, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये 3 चीज़ के बीच में होती है, ठीक है। नया ये देखिए बिल्कुल सीधा है। तो ये देखिए कितना टेढ़ा हो चुका है और ये इसके मुकाबले में नया वाला। अब हम इसको लगाते हैं। पहले आप एक साइड लेंगे, यहाँ से डालेंगे, उसके बाद इस साइड पर डालेंगे, उसके बाद आप ये लेंगे इसका स्पेशल टाइप का, इसको आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और पीछे साइड की तरफ आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे से पीछे की तरफ डालें तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, बट खोलते वक्त फिर आसानी रहती है। तो ये देखिए हल्का सा आप, ठीक है, ये यहाँ पर डाल चुका है। अब इसके हम अलाइनमेंट दोबारा देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लॉक था ना, ये देखिए यहाँ पर ये लॉक हमने लगाया है। अब ये देखिए ये पीछे जा रहा है और अब आप इसकी अलाइनमेंट देखिए यहाँ से बिल्कुल, ये मैं घुमाता हूँ इसको तो ठीक है, अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी है इसकी, ठीक है, कहीं से टेढ़ा नहीं हो रहा। तो ये देखिए अब जो इसकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।